रोहतासगढ़ किला जो है सो आदिवासियों का प्रारंभिक गढ़ माना जाता है। क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं यहाँ पे? पुराओं का किला है ये, हम हमारे पुरखों से सुनते आ रहे हैं। हमारा 5 पीढ़ी बीत गया, मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। जब 5 पीढ़ी से रोहतासगढ़, जब भी हम हमारे पुरखों के लिए जल देते हैं, पूजा करते हैं, पूजा जब आरंभ हम करते हैं हमारे पुरखों के नाम पर, तो हम रोहतासगढ़ का ही नाम लेते हैं और उसी से हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। हम कभी देखे नहीं थे, हमारे 5 पीढ़ी निकल गई वो देखी नहीं, परंतु फिर भी हमारा आस्था बनी हुई। और रोहतास, हमें विश्वास ये है कि हम रोहतासगढ़ के जो नाम से जो हम जल देते हैं, बहुत शक्ति जो है यहाँ पर, वो जो पावर है, उसी से हम दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके छत्र छाया से हम रह रहे हैं, ऐसा हम लोग का विश्वास है। बहुत सारे उरांव हैं, वो कहते हैं कि हम प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, जिसमें आकृति नहीं है। आप आकृति का पूजा करते हैं? प्रकृति में आकृति नहीं है, सवाल ही गलत है। क्यों? प्रकृति में आकृति है, पेड़ की आकृति नहीं है, नदी की एक आकृति नहीं है। तो हम तो ये मानते हैं कि प्रकृति में भी आकृति है, तो फिर आप आकृति कैसे नकारेंगे? मेरा यही मानना है कि प्रकृति में भी आकृति है। आप लगातार आस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ 84 मंदिर है रोहतासगढ़ में, क्या मांगेंगे? हम तो ऐसी, जिस तरह से हम आज तक हमारी 5 पीढ़ी जिस तरह से अपने जीवन जीते रही, कुशल मंगल पूर्वक जो जीवन यापन करते रही, और यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो उसमें भी हमारे रोहतासगढ़ की जो हमारे पूर्वजों की ही आशीर्वाद और आस्था है। कई उरांव है जो अपनी रूढ़िवादी प्रथा जो है, कल्चर आदिवासियों की, वो चेंज कर लिए हैं, दूसरे कल्चर को मानने लगते हैं। तो क्या लगता है उनको क्या करेंगे, कैसे? ये चर्च के षड्यंत्र के कारण है। आज क्या है, तो ये ज़्यादातर मैंने वो लोग, हमारे लोगों को जो कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं, थोड़ा कुछ उनको भी सही तरीके से हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से उनको जानकारी होगी, ऐसा मैं नहीं मानती, और इसलिए वो लोग गुमराह होते हैं। परंतु जो जानता होगा, सही तरीके से हमारी संस्कृति को जानता होगा और पहचानता होगा, तो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा और ना ही वो इस कल्चर से अलग जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आपका जो अधिकार है आदिवासी ST/SC का जो है, वो धर्मांतरित होने के बाद भी वो अपना अधिकार आपका वाला ले रहे हैं, तो क्या आप उन्हें मना करेंगे? बिल्कुल मना करेंगे। कैसे और मना इसीलिए करेंगे? हम डिलिस्टिंग का मुद्दा जो हम उठा रहे पूरे देश भर में, वो वही का एक अंग है, डिलिस्टिंग का मुद्दा, क्योंकि वो हमारे हक और अधिकारों दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं। ST का भी लेते हैं और अल्पसंख्यक का भी लेते हैं। आप ही बताइए, ST और अल्पसंख्यक दो एक व्यक्ति कैसे ले सकता है? कौन देश या राज्य से आए हुए हैं जो डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं? वही तो वर्तमान में मैं जशपुर से ही आई हूँ, छत्तीसगढ़ से। वहाँ के लोगों का भी आप सब पर बड़ा आरोप लगा है कि वहाँ भी डिलिस्टिंग का मुद्दा अपना करके बीजेपी को सपोर्ट करके सत्ता में लाए, कहाँ तक सही है? बीजेपी आदिवासियों को उजाड़ रही है। ऐसा कौन कह रहा है कि आदिवासियों को घर उजाड़ दिया जाए? सर्वे हो रहा है सब तरफ, और सब तरफ आदिवासियों का घर बसाया जा रहा है, उजाड़ा कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़ की तमाम खदानों को अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, जो कि वहां पर हजारों आदिवासियों को उजाड़ करके, जंगलों को काट करके उन्हें साफ सुथरा। अडानी की सवाल कब आई? जो जिंदल कब से है, और जिंदल किसके समय से है? रायगढ़ का पूरा पहाड़ बिक गया, उसके बारे में सवाल नहीं पूछा किसी ने? उसके बारे में पूछे तो पूरा का पूरा जंगल उजाड़ गया है, पूरा धुआं धुआं हो गया है। अडानी का तो अभी वहाँ फैक्ट्री ही नहीं लगा है, लगाने ही के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल भी, ये कांग्रेस का एक वो है, भरमाने वाला वो बात है, इसमें वही पॉइंट है, मतलब वरना ऐसा कुछ भी नहीं कि अडानी के द्वारा करते। उसे पहले फिर जिंदल को नहीं देना चाहिए था ना, जब ये बात थी तो। जिंदल क्या बचा कर रखा है क्या कुछ? डिलिस्टिंग जो है एक चुनावी मुद्दा है, ईसाई और आदिवासी में लड़ाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। गलत, मैं गलत मानूंगी इसको। ये हमारे हक और अधिकार का लड़ाई है। आप ही बताइए, एक ही खेत में तो गेहूं भी लगा होगा, धान भी लगा होगा, चावल भी लगा होगा और मक्का भी लगा होगा, तो किसका? अब और खेत किसका है? गेहूं का है, तो बाकी को हटाएंगे ना कि रहने देंगे? हाँ, गेहूं के खेत में तमाम प्रकार की चीजें उग आई है, तो उसको सबको तो छटनी करनी पड़ेगी। लगातार डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, किसको हटाएंगे और किसको गेहूं और किसको चना मानते हैं? दूसरा अन्य जो आ गए हैं हमारे इसमें, जो आदिवासी के जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो चूंकि वो है नहीं वास्तव में, ईसाई है मेन मुख्य रूप से, उसमें ईसाई ही है, ईसाई धर्म अपना चुके हैं जो,
वो लोग हैं। और उसके साथ में मुस्लिम भी हैं उसमें, ये केवल ईसाई नहीं, मुस्लिम और ईसाई दो ऐसे लोग हैं जो कि उनको आदिवासी नहीं। और दूसरी बात उसमें सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि अन्य जो है एससी के भी लोग जो एसटी बन करके मैंने ईसाई बन करके और आदिवासी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। एससी जो एससी कैटेगरी का व्यक्ति है वो ईसाई बन जाता है और कहता है, या ओबीसी का भी ऐसा भी उदाहरण मेरे पास में है। जो लोहार जनजाति के जो लोग होते हैं वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो ईसाई बनते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि हम उरांव हैं तो हम ये आदिवासी हो गए। ऐसे हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। और इस तरह के जो मिक्स है उसी को हम हटाना चाहते हैं। और इसीलिए डिलिस्टिंग का मुद्दा तो ये हमारा बिल्कुल ही जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसके लिए निश्चित रूप से लड़ेंगे। परिचय। मैं श्रीमती शेवंती भगत, जशपुर नगर से। हम लोग एक गीत वो है, वो सरहुल गीत गाते हैं हम लोग। और अभी भी उसी के याद में जो जानी शिकार निकलता है तो उसी को गाते हैं, वो वाला गीत है, उसको मैं गाती हूँ। बारो बचारे जाने से का जानी का मुड़े लयो पागरे भला बारो बचारे जानिका मुड़े पागरे अरे कितना लगे बना रहे ए घोड़े तो पूरे हाथे तलवारे जानिका मुड़े पागरे रे घोड़े तो पूरे हाथे तलवारे जानिका इसका अर्थ बताइए। जो इसके याद में जो हमने किला में लड़ाई किया था, युद्ध किया था, उसके यादगार में हमारी महिला आज भी शिकार को निकलती है प्रति 12 वर्ष के बाद में। और उस समय वो पुरुष वेश धारण करती है। वो तो गाने का जो बोल है वो यही है कि 12 वर्ष में एक बार जानी शिकार, मतलब महिलाओं का शिकार निकालती है। और वो वेशभूषा क्या रहता, तो वो बोलते गोड़े तो निपुरे, मतलब पैर में निपुर होता है, घुंघरू होता है, और सर पे पगड़ी होता है, और हाथ में तलवार होता है, और ऐसे पकड़ करके वो शिकार को निकालती है। इसका यही बोल है, मतलब वो कभी ना भूले। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कहीं कोई भी रानी महारानियों की इस प्रकार का कोई कथा नहीं होगा जो कि प्रति 12 वर्ष में उसकी यादगार में जो मुगलों से युद्ध किए उसकी यादगार में वो तलवार पकड़ करके और अभी भी उस वेश धारण करके उस याद को कभी वो भूलना नहीं चाहती है। तो इसलिए हम रोहतासगढ़ को कैसे भूलेंगे? जब हम कहीं भी हैं तो नहीं भूल पा रहे, उस युद्ध को नहीं भूल रहे, तो इस हमारे महल को, हमारे गढ़ को कैसे भूलेंगे? ये इस गीत का बोल। और शेवंती भगत, जशपुर।